A straight line is equally inclined to three coplanar straight lines so that it is perpendicular to their plane. तो मैंने क्या किया, जो थ्री स्ट्रेट कोप्लेनर लाइंस हैं उनके पैरेलल यूनिट वेक्टर मान लिया r1 वेक्टर, r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर। ओके, एंड यूनिट वेक्टर्स हैं ये ध्यान रखना। और स्ट्रेट लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया r वेक्टर, और जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड दिए हैं मुझे, उस एंगल को मान लिया थीटा। ये मैंने अज्यूम किया। ओके, इसके बाद क्या होगा, r डॉट r1 कितना आएगा, मॉड ऑफ r1 cos थीटा, मॉड ऑफ r क्या माना है 1, मॉड ऑफ r1 क्या माना है 1, तो ये cos थीटा इक्वल्स टू r माइनस डॉट r2 और इक्वल्स टू r डॉट r3। ये मेरे पास आ गया गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको इस तरफ ले गए तो r डॉट r2 माइनस r1 जीरो आ गया, इसको इधर ले गए तो r डॉट r3 माइनस r1 जीरो आ गया। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये कब r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r2 माइनस r1, इसका मतलब ये आ जाएगा। एंड इसका मतलब क्या होगा, r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r3 माइनस r1, it means r vector is perpendicular to r2 minus r1 as well as r3 minus r1. R vector is perpendicular to r2 minus r1 as well as r3 minus r1. It means मैं ये जानता हूं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। It means और r2 minus r1 cross r3 minus r1 is perpendicular to both, and r is also perpendicular to both. It means r vector must be parallel to r2 minus r1 cross r3 minus r1। ये कंक्लूजन आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो r2 क्रॉस r3, r2 क्रॉस r1, r1 क्रॉस r3, सिंपल ही आ गया। नाउ फोकस करिए, r2 minus r2 cross r3 is perpendicular to r2 as well as r3। It means perpendicular to the plane in which r1 and r2 and r3 lies। Okay, r2 minus r1 is perpendicular to r1 as well as r2, so perpendicular to the plane in which r1 and r2 lies, and r1 cross r3 is perpendicular to r1 as well as r3। It means perpendicular to the plane in which r1 and r3 lies। It means because ये मुझे दिया है कि ये तीनों के तीनों कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल वेक्टर हैं, तो r वेक्टर नेसेसरीली उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया जिसमें तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइंस वेक्टर लाई करते हैं, या तीनों की तीनों लाइंस लाई करती हैं। बात समझ आ गई? आसान सी बात है, इतना टफ नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और अच्छा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिए, r2, r3, r1 ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हैं, लाइंस के पैरेलल हैं, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो इक्वली इंक्लाइंड है इनसे, उनसे मैंने थीटा मान लिया है। जब मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास ये आ गया है कि जो जो वेक्टर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो वेक्टर मैंने माना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू r2 क्रॉस r3 एज वेल एज r2 क्रॉस r1, मतलब ये कोप्लेनर है, या r1 क्रॉस r3। तो ये क्योंकि सबके सब तीनों के तीनों वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। इट मींस मेरे पास जो वेक्टर है स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद थ्री कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस इज नेसेसरीली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, अच्छा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है समझ में तो आ गया। ठीक है।